गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स। देखिए थोड़ा बहुत हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल आपके टाइप्स कौन से होते हैं। अब इन्हें हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। देखिए इम्यूटेबल टाइप्स, द इम्यूटेबल टाइप्स आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। क्या बोल रहा है? इम्यूटेबल टाइप्स आपके वो होते हैं जिनकी वैल्यू उनके स्थान पर कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है बच्चों। इन पाइथन द फॉलोइंग टाइप्स आर इम्यूटेबल: इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बूलियन, स्ट्रिंग और टपल्स। यानी जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो आपके इम्यूटेबल्स होते हैं। म्यूटेबल्स मैंने कौन से बताए थे आपको? ठीक है, याद है आपको? कौन कौन से थे बच्चों? लिस्ट था आपका, ठीक है, डिक्शनरी थी, ठीक है, वो आपके क्या थे? म्यूटेबल टाइप्स, जिनकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। इम्यूटेबल, जिनकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती। देखिए नेक्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इम्यूटेबल टाइप्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कंसिडर द कोड बिलो। देखो बच्चों एग्जाम्पल दे रखा है, पी की वैल्यू हमारी 5 है, ठीक है, क्यू इज इक्वल्स टू पी, यानी पी की वैल्यू हमने क्यू में डाल दी। पी में क्या था? 5। अब क्यू में क्या है? पी में क्या था? 5, यानी क्यू की वैल्यू भी क्या हो गई? 5। आर की वैल्यू हो गई हमारी 5। इसका मतलब क्या है? विल असाइन 5 5 5, यानी तीनों में आपकी 5 5 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल देखता है, पी में हमने फिर 10 डलाया, फिर आर में 7 और क्यू में हमने डाला आर। ठीक है बच्चों। अब क्यू और आर में तो आपका 7 रहेगा, ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू 7 है और क्यू में हमने आर डलवा दिया, तो आर की वैल्यू 7 थी तो वो क्यू में गई आपकी। After reading the above code, you can say that values of integer variable p, q, r could be changed effortlessly। यानी हम p, q और r की वैल्यू को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिंस p, q, r इंटीजर टाइप्स, यानी p, q, r का टाइप क्या है? इंटीजर है। यू मे थिंक दैट इंटीजर टाइप्स कैन चेंज देयर वैल्यू, यानी जो इंटीजर के टाइप्स हैं वो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। देखिए, बट होल्ड इट इज़ नॉट द केस, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेट्स सी हाउ, बता रहा है कि किस प्रकार नहीं होता। देखिए, यू ऑलरेडी नो दैट इन पाइथन वेरिएबल नेम्स आर जस्ट द रेफरेंस टू वैल्यू ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है? जो हम वेरिएबल का नाम देते हैं ना, उनमें हम केवल रेफरेंस डाल देते हैं वैल्यू का, यानी p पर 5 स्टोर है, ठीक है, यानी 5 वैल्यू केवल p को असाइन हुई है बच्चों, ठीक है। देखिए यानी डाटा वैल्यू, द वेरिएबल नेम डोंट स्टोर वैल्यू देमसेल्फ, यानी जो वेरिएबल का नाम था ना, a इक्वल्स टू 5 लिखा हमने, a स्टोर नहीं करता वैल्यू को। द वेरिएबल नेम डोंट स्टोर वैल्यू देमसेल्फ, यानी वो अपने नाम में, अपने आप में वैल्यू को स्टोर नहीं करते। दे आर नॉट स्टोरेज कंटेनर, वे स्टोरेज कंटेनर नहीं है, वो वैल्यू को स्टोर नहीं करते, वो केवल रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं कि इसने इसका रेफरेंस लिया है और इसकी वैल्यू 5 असाइन हुई है। देखिए, नाउ कंसिडर द सैम्पल कोड 4.1 गिव्स अबाउ इंटरनली हाउ पाइथन प्रोसेस दिस असाइनमेंट इज एक्सप्लेन्ड इन फिगर 4.2। केयरफुली गो थ्रू फिगर 4.2 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड देन रीड द फॉलोइंग लाइन्स। सो ऑल्दो इट अपीयर्स दैट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल पी क्यू आर इज चेंजिंग, यानी पी क्यू आर की वैल्यू तो चेंज हो रही है, वैल्यूज आर नॉट चेंजिंग, लेकिन वैल्यूज जो अपने जगह पर स्टोर थी उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। देखिए नेक्स्ट पेज पर एग्जाम्पल है फिगर के साथ, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन प्लेस द फैक्ट इज दैट द वेरिएबल नेम्स आर इंस्टेड मेड टू रेफर टू न्यू इम्यूटेबल इंटीजर ऑब्जेक्ट। चेंजिंग इन प्लेस मीन्स मॉडिफाइंग द सेम वैल्यू इन द सेम मेमोरी लोकेशन। देखिए बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं हम। इनिशियली दीज 3 स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, p में 5, q में p, r में 5। देखिए मान लो हमारे वेरिएबल्स थे 5 6 7 8 9 10, सॉरी वैल्यूज़ हैं, ये हमने स्टोर करा रखी हैं, ठीक है। हर एक का लोकेशन दे रखी है, ये 208 पे 224 240 256 272 288, ठीक है बच्चों। ये देखिए p में 5 थी, p q r तीनों एक ही जगह को असाइन हो रहे हैं ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर एक का लोकेशन p का भी है, ये q का भी, r का भी नहीं बच्चों, p इस जगह पर अलॉट है, p वेरिएबल स्टोरेज नहीं है, ठीक है। अगर हम p में 6 डाल देते तो p 6 को हो जाता, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये p की लोकेशन है जहाँ पर 5 है,
ठीक है बच्चों, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। देखिए, यू कैन चेक कन्फर्म इट यूर सेल्फ यूजिंग ID। ID क्या बताती है बच्चों आपको कि उसका डाटा टाइप किस टाइप्स का है। ठीक है, ID बताएगी कि उसका, सॉरी डाटा टाइप्स नहीं बच्चों, स्टोरेज लोकेशंस क्या है। देखिए, रिटर्न द मेमोरी एड्रेस टू विच ए वेरिएबल इज रेफरेंसिंग। ठीक है, यानी किस मेमोरी पर आपका वेरिएबल जो है स्टोर है। देखिए, P इजिकल्स टू 5, Q इजिकल्स टू P, R इजिकल्स टू 5, तीनों में 5-5 वैल्यू है। हमने चेक किया ID 5 की वैल्यू क्या है, लास्ट में देख लो 208 है। ठीक है, फिर P की वैल्यू चेक की, इसमें भी 208 है। Q की वैल्यू चेक की 208, R की वैल्यू चेक की 208। यानी इससे हमें क्या पता लगता है कि सारे एक ही स्टोरेज लोकेशन को वो करते हैं, प्रेफर करते हैं। व्हेन द नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, अब हमने क्या किया, P में 10 किया, R में 7, Q में R, तो अब इसका मेमोरी लोकेशन 208 नहीं रहेगा बच्चों, 10 का हो जाएगा 288, 7 का हो जाएगा 240। इस प्रकार से वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। देखिए, देन दीज वेरिएबल नेम्स आर मेड टू पॉइंट टू डिफरेंट इंटीजर ऑब्जेक्ट्स। तो क्या बोल रहा है ये कि डिफरेंट इंटीजर ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। दैट इज नाउ देयर मेमोरी एड्रेस दैट द रेफरेंस विल चेंज। अब उनका मेमोरी का एड्रेस वो है चेंज हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, P का क्या था 10, तो ये हो गया 288, Q में क्या था 7, 240, R में था Q 240। इस प्रकार से चेक करो, ID 10 का 288, P का 288। ठीक है बच्चों, क्योंकि P में 10 है, 7 का 240, Q का 240, क्योंकि Q में 7 है, R में 240, 5 का 208। इस प्रकार से बच्चों क्लियर। T में 5 किया, ID ऑफ T 208। ठीक है, इस प्रकार से हम इनका मेमोरी लोकेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 10, इट इज़ क्लियर दैट वेरिएबल नेम्स आर स्टोर्ड एज रेफरेंस टू वैल्यू ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, जो वेरिएबल का नाम होता है वो केवल रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं वैल्यू के ऑब्जेक्ट का। ईच टाइम यू चेंज द वैल्यू द वेरिएबल्स रेफरेंस मेमोरी एड्रेस चेंज। जितनी बार भी आप उनकी वैल्यू को चेंज करोगे उसकी लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। वेरिएबल्स आर नॉट लाइक स्टोरेज कंटेनर। जो वेरिएबल्स हैं वो स्टोरेज कंटेनर नहीं होते विद फिक्स्ड मेमोरी एड्रेस वेयर वैल्यू चेंज एवरी टाइम। ठीक है, क्या बोल रहा है, वैल्यू हर बार चेंज हो जाती है, हैंस दे आर इम्यूटेबल, इसलिए वो इम्यूटेबल है। ठीक है, अब आता है म्यूटेबल टाइप्स। म्यूटेबल टाइप्स के बारे में हमने बताया था, लिस्ट, डिक्शनरीज, ठीक है, सेट, वो आपके क्या होते हैं बच्चों, सारे म्यूटेबल होते हैं जिनकी वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है। द म्यूटेबल टाइप्स आर दोज हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड इन प्लेस। ठीक है, जो वैल्यू उस लोकेशन पर है उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ओनली 3 टाइप्स आर म्यूटेबल इन पाइथन, दीज आर लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट। तो चेंज ए मेंबर ऑफ ए लिस्ट यू मे राइट। मान लो चेक नाम की एक लिस्ट आपकी 2, 4, 6 3 वैल्यूज हैं। चेक ऑफ 1, चेक ऑफ 1 पे आपने वैल्यू असाइन की 40, चेक ऑफ 1 पे क्या बच्चों 4 है, चेक ऑफ 0 पे, 0 का मतलब है इंडेक्स, चेक ऑफ 0 इंडेक्स पे क्या है 2। अब हम चेक करेंगे, इट विल मेक द लिस्ट नेमली चेक एज 2, 40, 6। ठीक है, क्योंकि 1 को हमने 40 असाइन किया तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। अब लोकेशन चेक करनी हमें सेम है या नहीं। चेक 2, 4, 6, ID ऑफ चेक 55, 36 लास्ट में। चेक ऑफ 1 इक्वल्स टू 40, ID ऑफ चेक हमने चेक किया 55, 36। वैल्यू चेंज करने के बाद भी मेमोरी लोकेशन क्या आपकी सेम है। ठीक है बच्चों, और उसमें क्या हो रहा था, आपकी मेमोरी लोकेशन चेंज हो रही थी। ठीक है, क्या बोल रहा है, लिस्ट एंड डिक्शनरी शैल बी कवर्ड लेटर इन दिस बुक। आपको आगे ब्रीफ में बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको केवल ये बताया गया था कि किस टाइप का होता आपका। नेक्स्ट आता आपका वेरिएबल इंटरनल्स। ठीक है बच्चों, वेरिएबल इंटरनल्स का मतलब क्या है कि जो आपने वेरिएबल असाइन किया है उसकी डाटा क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये केवल 3 है, यानी उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बिहेवियर क्या है, वैल्यूज़ क्या है। इनको हम आसानी से देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट आता है इसके अंदर टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किस टाइप का ऑब्जेक्ट आपका, यानी किस टाइप की वैल्यूज़ है। मान लो आपने लिखा, डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, a इक्वल्स टू 4। ठीक है, हम चेक करेंगे टाइप ऑफ 4 किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है तो दिखा देगा क्लास क्या है इसकी, इंटीजर। फिर आपने लिखा टाइप ऑफ a, किस टाइप की है, क्लास ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है। दोनों चेक हो गई आपकी।
अब आता है वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वैल्यू क्या आपकी, वैल्यू जो आपने उसके अंदर स्टोर कराई है। ए इक्वल्स टू 4, प्रिंट 4 किया तो 4 आएगा, प्रिंट ऑफ ए तो 4 क्या है, वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की है। आईडी में मैंने अभी बताया था आपको, मेमोरी का लोकेशन बताएगा किस टाइप की आपकी, यानी किस लोकेशन पर आपकी वो सेव है बच्चों। क्लियर। देखिए द आईडी ऑफ ए वेरिएबल इज सेम एज द आईडी ऑफ वैल्यू इट इज स्टोरिंग। नाउ कंसिडर दिस, आपने एग्जांपल देखा आईडी ऑफ 4 132, ए इक्वल्स टू 4, आईडी ऑफ ए 132, यानी सेम मेमोरी लोकेशन है क्योंकि ए पे 4 है, 4 की भी वही होगी, ए की भी वही होगी क्योंकि वो ए की को वैल्यू असाइन हो रखी है। अब आपने लिखा बी इक्वल्स टू 5, आईडी इक्वल्स टू 5, आईडी चेक किया 120, बी की चेक किया 120 क्योंकि बी में 5 है, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों। Thus internal change in the value of variable b from 5 to 4 of sample code 4.t will be represented as shown in figure। क्या बोल रहा बच्चों, कुछ नहीं है, फिगर में बता रखा आपको, जो हमने पहले पढ़ा था ना कि a और b की वैल्यू, अगर a में 4 है हमारा, b में 4 है तो वो a की को असाइन होंगे। अगर आप 5 डाल दोगे b में तो उसका मेमोरी लोकेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इसने दिखा रखा, अगर 5 है तो 120 है, 4 है तो 132 है। ठीक है बच्चों, यानी हर बार आप अगर वैल्यू को चेंज करोगे तो उनकी मेमोरी लोकेशन जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके, धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे करेंगे।